वीडियो नंबर 3 में हम देखेंगे मीन की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट ढूंढना है तो आपको लोअर प्लस अपर 0 + 4 डिवाइड बाय 2, तो यहां पे 4/2 करोगे तो आंसर आएगा 2। लेकिन यहां पे जो क्लास दिया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 वीडियो में आप देखना पीछे का जो अपर नंबर जो भी है अपर बाउंड्री वो रिपीट हो रहा था, अपर वैल्यू रिपीट हो रही थी। यहां पे अपर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं अपर एंड लोअर दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए यहां पे पहला नंबर भी आपको काउंट करना पड़ेगा 0 1 2 3 4। तो यहां पे हाइट आएगी 5। अभी सब जगह पे 5 5 5 5 प्लस करते जाना है तो आपका मिड पॉइंट आराम से हो जाएगा। जैसे कि 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, ऐसे ऐसे करके 32 + 5 37 + 5 42। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जब आप सम की शुरुआत करते हैं तब जो पहला जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको आपको एज्यूम कर लेना है। ए की वैल्यू हमारी यहां पे 17 आएगी। इससे पहले फ्रीक्वेंसी आप प्लस करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी 87 + f1 + f2 और टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे दी गई है 125। तो यहां पे इज इक्वल टू 125 कर लीजिए। 87 प्लस है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस। वेरी गुड। सो f1 + f2 इज इक्वल टू 125 - 87। तो 125 - 87 आप करोगे तो कितना जवाब आएगा, जल्दी आप कैलकुलेट। f1 + f2 इज इक्वल टू 38। कई बार बच्चों को माइनस नहीं आता है, जल्दी जल्दी में माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। 125 - 87, ठीक है। यहां पे आपको 15 लेना पड़ेगा, 15 में से 7 निकलेगा तो 5 6 7 8, तो यहां पे एक रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए 11 होगा। 11 में से 8 निकालो, 9 10 11 3 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 का डिफरेंस आता है, वो आपको अच्छी तरह से जान लेना है। ये स्टेप खत्म हो जाने के बाद आपको यूआई ढूंढना है। यूआई के लिए भी जैसे पहले वीडियो में सेकेंड वीडियो में हमने देखा उसी तरह से फिर भी मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। ui इज इक्वल टू xi माइनस a/h। तो यहाँ पे xi हमारा 2 रहेगा, a की वैल्यू हमने एज्यूम की है 17 और हाइट हमारी जो भी है वो 5 की है। तो यहाँ पे 2 - 17 करेंगे तो आंसर आएगा -15/5। 5 3 15, आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको अच्छी तरह से लाइन में लिख देना है। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए ये कैलकुलेशन। अभी सिग्मा fi ui मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 3 9, 8 2 16, 12 1 12, यहां पे 0 आएगा। 35 1 35, 21 2 42, यहां पे f2 इंटू 3 3f2, 6 4 24 एंड 2 5 10। यहां पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तभी हमको सिग्मा fi ui मिलेगा। तो यहां पे नेगेटिव नंबर को हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, कितना आएगा नेगेटिव का, जल्दी फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। आई थिंक नेगेटिव का 37 डिफरेंस आएगा। और अभी यहां पे जो पॉजिटिव नंबर है उसका आपको प्लस करना है,
तो ये सभी नंबर 35 प्लस 42 प्लस 24 प्लस 10 आप करोगे, यहाँ पे 3 को प्लस करना नहीं है, क्योंकि 3 का रिलेशन F2 के साथ मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। इसीलिए आप जब प्लस करोगे तो यहाँ पे 111 प्लस 3F2 इस तरह से आपको लगाना है। अभी 111 में से 37 माइनस करना है। वो कैसे माइनस करना है? 111 माइनस 37, 11 में से 7 निकालिए, 8 9 10 11, 4 एक कम हो जाएगा, तो फिर 10 में से 3 निकालिए 7 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 74। तो 74 ये दोनों का डिफरेंस आता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए 74 प्लस 3F2, ये हमारा FIUI हुआ। अभी जो कैलकुलेशन है वो अभी महत्वपूर्ण बन जाता है। अच्छी तरह से ध्यान से यहाँ पे देखिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI सिग्मा FI इंटू H, ये आप है फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं। x बार की वैल्यू है 22.12, a हमने क्या एज्यूम किया है 17, तो यहां पे लिखिए 17 प्लस सिग्मा FIUI का डिफरेंस क्या है 74 प्लस 3F2 बाय सिग्मा FI टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 125 इंटू हाइट हमारे पास रहेगी 5। अभी मैं यहां पे ये नंबर रफ कर देता हूं, 17 प्लस है, ये साइड में आएगा तो माइनस होगा, माइनस 17, 74 इंटू 3F2 बाय 125 इंटू 5। अभी 5 1 जा 5 एंड 25 5 जा 125, तो यहां पे आएगा 25 और ये 5 कट हो जाएगा। 22 में से आपको 17 निकालना है, तो 17 निकालोगे तो 18 19 20 21 एंड 22, 5.12 और ये 25 है वो डिवीजन में है, यहां पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन। अभी 74 प्लस 3F2 5.12 इंटू 25, फटाफट कैलकुलेशन कीजिए किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होता है और उसका क्या आंसर आता है, वो जल्दी आपको बताना है। 5.12 इंटू 25, वो जैसे आप कैलकुलेशन करोगे तब तो आपके सामने इसका आंसर आएगा 128। अभी मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके 128 आंसर लेना है। 74 प्लस है, ये साइड में आएगा तो माइनस 3F2। अभी 128 माइनस 74, चलो वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। 128 माइनस 74, 4 12 में से 7 निकालिए, 8 9 10 11 12 और यहां 0, 54 आएगा। 54 3F2, 3 यहां पे मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, वो जहां पे डिवीजन में जाएगा, तो F2 इज इक्वल टू 54 बाय 3। अभी 3 का टेबल बोलूं, 3 1 जा 3, तो 2 कैरी होगा और 8 3 जा 24, तो यहां पे F2 की फ्रीक्वेंसी आएगी 18 और हमने यहां पे जो वैल्यू देखा था F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 38, तो यहां पे F2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 18 इज इक्वल टू 38। 18 प्लस है, ये साइड में जाएगा तो माइनस, सो F1 इज इक्वल टू 38 माइनस 18। जैसे ही आप निकालोगे तो यहाँ पे F1 की वैल्यू आएगी 20। तो इस तरह से इजीली F1 एंड F2 डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम मोड एंड मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाना है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आप कमेंट में सजेशन करना आपको कौन सी मेथड डिफिकल्टी लगती है, तो आप कमेंट करना, पॉसिबल होगा उसका भी वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।